बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक भी हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है और इस बाबरकत महीने के हिसाब से है, जो शब कदर की एक बहुत बड़ी हमारी फजीलत वाली रात आने वाली है, जिस रात रब ने हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी की थी कि हम पर कुरान नाजिल फरमाया था, उसके मुतल्लिक है। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को सारा देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक ये जारी था कि जब बहुत से लोगों की, जिस हमारी सोसाइटी में आदत होती है कि बढ़ के कहने की कि जी कोई मसला है, कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो हम हाजिर हैं। और मोस्टली ये सीन भी होता है कि वो लोग टाइम पर कभी भी अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर यही सिचुएशन होनी चाहिए कि जो कह रहा है ना बहुत ज़्यादा आपको कि जी हम हाजिर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके लिए ज़रूर फ़िक्रमंद रहो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए कभी भी उसकी तरफ से रिलैक्सेशन ना लो कि आप रिलैक्स हो जाओ और बिल्कुल ईज़ी फ़ील करो कि जब आप ये आपको कोई टेंशन नहीं देगा, कोई डिप्रेशन नहीं देगा। वो ज़रूर कहीं ना कहीं लाइफ में आपके लिए अक्सर मसला ही बनेगा। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि मैं आप सबसे ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत रात आ रही है। इस रात अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हम लोग को इतनी नेमतें से नवाजा है, इतना सब कुछ दिया, पता नहीं क्यों हम लोग को अल्लाह से मांगना नहीं आता, हमें अल्लाह से अपनी माफ़ी कबूल करवानी नहीं आ रही। मैं भी यही वजह जो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है और अभी तक हमारे गुनाह नहीं बख्श हो रहे। और सबसे ज़्यादा उसका रीज़न ये है, इन आउट अदर साइड, कि कोरोना हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से नहीं जा रहा। इसकी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहर आ चुकी है और हम इस टर्न बाय टर्न इसकी मुख्तलिफ लहर का सामना कर रहे हैं। और हम लोग को अभी तक नहीं समझ आ रहा कि हमसे कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कौन सी गलतियाँ जिनकी वजह से रब हमसे राज़ी नहीं हो रहा और अब हमसे इतना अपसेट हुआ हुआ है। हमने अपने अल्लाह को मनाना है और अल्लाह ताला को मनाने के लिए ज़रूरी है कि अपनी आदतों से, अपनी गलत नेगेटिव आदतों से, अपने छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाना सीखें। गुनाह तो ये कहते हैं ना कि अभी मैं पिछले दिनों हमारी एक हैं, मेरी माशाल्लाह से बहुत हमारी ऑनरेबल पर्सनैलिटी है, उनसे हमारी बात हो रही थी तो वो यही हमसे डिस्कस कर रही थी। कहते कि लोगों की आदत होती है पीछे बैक बाइटिंग करना। तो ये क्यों आदत होती है लोगों की बैक पे बात करना? मोस्टली वो लोग दूसरों की बात करते हैं जिनके पास अपने करने को कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत वाक़या बताया पैगम्बर का, मुझे कुछ हवाला याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये सुनाई कि एक आदमी था तो वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता था। अब वो जब उसने मौलवी साहब के पास जाना, उन्होंने पूछना कि क्यों डिवोर्स देना चाहते हो, तो आपने, उस आदमी ने फरमाना कि नहीं वो मेरी बीवी है, इसलिए मैं भी उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता। तो इसी तरह से, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने उसको डाइवोर्स दे दी। तो उसके बाद जब वो दोबारा मौलवी साहब के पास गया तो मौलवी साहब को उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे डाइवोर्स दे दिए। तो आपने फरमाया कि अब बता दो कि आपने उसको क्यों डाइवोर्स दी। तो उसने कहा वो मेरी बीवी है ही नहीं तो मैं क्यों उसको बुरा कहूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमें समझ आ जाए कि किसी को बैक पे बुरा कहना, किसी की बैक बाइटिंग करना कितनी गलत बात है और हम जाने अनजाने में कितने लोगों के दिल दुखाते हैं, कितने लोगों को बुरा कहते हैं और अपने ऊपर कितना बड़ा गुनाहों का पलंदा रख लेते हैं। दूसरों के गुनाह धोते धोते कब अपनी इतनी बड़ी गठड़ी भर लेते हैं गुनाहों से कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बैक बाइटिंग को छोड़ दें। सुनने में आता है कि जहन्नुम में 80% औरतें इसी वजह से होंगी कि वो गीबत करती होंगी, किसी को बुरा भला कहती होंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हम अपने छोटे छोटे गुनाह बढ़ा के अपने ऊपर वज़न खड़ा कर लें। चीज़ें छोड़ना, तर्क करना बहुत आसान है अगर हम चाहें तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह।